Hello everyone, I am Monica. We are doing a series how to organize document in research. How to write down all these in the reference of your research work. And in this video, I will explain where and how you will write down number in the reference. Number or volume both are the same thing. If a text too long to be printed in one book is issued in multiple volumes, which may be numbered. If you consult one volume of a numbered multi-volume set, indicate the volume number. अगर कोई टेक्स्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, वो एक बुक से भी ज़्यादा में लिखा जा सकता है। मीन्स राइटर ने एक बुक लिखी और उसके बाद राइटर को ये लगा कि इस बुक की कहानी को और आगे बढ़ाया जा सकता है, तो फिर वो सेकंड बुक लिखेगा। कहानी वही है जो फर्स्ट बुक में चल रही थी, वही कहानी आगे बढ़ेगी सेकंड बुक के अंदर। तो राइटर क्या करेगा, बुक के दोनों के नाम सेम होंगे, लेकिन उस कंडीशन के अंदर राइटर पहली बुक के नाम के साथ लिख देंगे नंबर 1 या वॉल्यूम 1। सेकंड बुक के लिए नाम वही है बुक का सेम, लेकिन नीचे लिख देंगे नंबर 2 या वॉल्यूम 2। नंबर कहो या वॉल्यूम कहो, एक ही बात है। उसका मतलब है कि राइटर के द्वारा लिखी गई कई बुक्स मल्टी वॉल्यूम्स भी हो सकती हैं। जैसे हैरी पॉटर बुक है, उसकी बहुत सारी वॉल्यूम्स आ गई हैं, तो मीन्स बहुत सारी बुक्स आ गई हैं। अगर आपने किसी बुक में से कोई मैटर बोरो करके अपने रिसर्च वर्क में लिखा है और आपको उस बुक का रेफरेंस देना है, तो आप बुक का नाम तो लिखेंगे, लेकिन हो सकता है उस नाम से 7 या 8 बुक पब्लिश हो चुकी हैं। तो आपने क्या करना है, फिर आपने उसकी वॉल्यूम देखनी है कि बुक के ऊपर क्या वॉल्यूम नंबर लिखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है आपने वॉल्यूम 4 से कुछ मैटर बोरो किया है, तो जब आप रेफरेंस देंगे राइटर का, बुक के नेम का, तो साथ में आप लिख देंगे वॉल्यूम 4। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ द रेफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल राइट डाउन द नेम ऑफ द ऑथर, राम प्रसाद, आर्नल्ड, लास्ट नेम followed by a comma, after that rest of the name, full stop. After that the book, the source of the title, बुक का नाम लिखेंगे जहाँ से आपने लिया है। उसके बाद द लाइफ ऑफ लैंगस्टन ह्यूज सेकंड एडिशन वॉल्यूम 2। मीन्स वॉल्यूम 2 से कोई मैटर, इस नाम से बुक पब्लिश हुई हैं 2, और आपने जो सेकंड बुक पब्लिश हुई है उसमें से कोई मैटर अपने रिसर्च वर्क में ऐड किया है, तो आपको अपने रेफरेंस में वॉल्यूम नंबर देना पड़ेगा, वॉल्यूम 2। जर्नल इश्यूज आर टिपिकली नंबर्ड। सम जर्नल्स यूज बोथ वॉल्यूम एंड इशू नंबर्स। नॉर्मली नंबर्स होते हैं जर्नल्स के अंदर। कुछ एक जर्नल ऐसे हैं जिसमें दोनों ही होंगे, वॉल्यूम भी होगा और इशू नंबर भी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई जर्नल साल में 4 बार पब्लिश हो रहा है, जनवरी, अप्रैल, अगस्त और सितंबर और नवंबर, साल में अगर कोई जर्नल 4 बार पब्लिश हो रहा है, तो जर्नल वाले लिखेंगे जनवरी वाले के लिए, जो जनवरी में पब्लिश हुआ है उस वाले के लिए कि वॉल्यूम 1, मार्च वाले के लिए वॉल्यूम 2, अगस्त वॉल्यूम 3 एंड नवंबर और दिसंबर वॉल्यूम 4 या नंबर 4। इन जर्नल, द इश्यूज ऑफ अ जर्नल पब्लिश्ड इन अ सिंगल ईयर कंपोज 1 वॉल्यूम। अगर कोई ऐसा जर्नल है जो साल में एक ही बार पब्लिश हो रहा है, तो इसका मतलब उसकी एक ही वॉल्यूम है। वॉल्यूम्स आर नंबर्ड सिक्वेंसली वाइल द नंबरिंग ऑफ इश्यूज स्टार्ट्स ओवर विद 1 इन ईच न्यू वॉल्यूम्स। जो वॉल्यूम्स हैं वो सिक्वेंसली मिलेंगी, नंबर वाइज दी मिलेंगी, जबकि जो नंबर्स है, इशू का नंबर है, वो हर एक वॉल्यूम का नंबर 1 से स्टार्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जर्नल है, या सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं एक मैगज़ीन है जो पिछले 10 सालों से पब्लिश हो रही है। 10 सालों में एक साल में 4 उसके वॉल्यूम आए, तो 10 सालों में 40 उसके वॉल्यूम आ गए। अब जो वॉल्यूम उसके हो गए 40। हर वॉल्यूम के अंदर नंबर 1 से ही स्टार्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले साल में 4 वॉल्यूम आए हैं, उन 4 वॉल्यूम के अंडर अगर 10 टॉपिक कवर किए गए हैं,
तो फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर मान लो 5 टॉपिक कवर किए गए हैं, तो उन टॉपिक से रिलेटेड हो जाएगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो मीन्स वॉल्यूम तो जहाँ से शुरू हुई है बुक वहाँ से काउंट करने हैं, और नंबर हर एक वॉल्यूम का अपना एक अलग नंबर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे रीडिफाइनिंग रीडी द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन मीडिया, ये लिखा नियोमी बैरनस ने किस वॉल्यूम में लिखा? वॉल्यूम 128, नंबर 1। मीन्स वॉल्यूम आपने वहाँ से काउंट करना है जहाँ से वो पब्लिकेशन स्टार्ट हुआ, और हर एक वॉल्यूम का जो नंबर है, नंबर आपने 1 से स्टार्ट करना है। कॉमिक बुक्स आर कॉमनली नंबर्ड विद इशू नंबर एंड सीजन्स ऑफ अ टेलीविजन सीरीज आर टिपिकली नंबर्ड इन सीक्वेंस। टीवी के अंदर जो सीरियल्स आते हैं, वो जो टेलीविज़न सीरीज़ होती हैं, उनमें नंबर्स दिए होते हैं कि एपिसोड नंबर 5, एपिसोड नंबर 10। तो वो क्या हैं? वो नंबर हैं जो उनकी सीक्वेंस को बताते हैं। इन ब्रीफ वी कैन से दैट कि जो वॉल्यूम है वो आपने स्टार्टिंग से काउंट करनी है, और हर एक वॉल्यूम का अपना एक नंबर होता है, उसे आपने 1 से स्टार्ट करना है, और नंबर हमेशा सीक्वेंस में होंगे। और रेफरेंस के अंदर आप इसको कोट करोगे आफ्टर द नेम ऑफ द वर्क, वॉल्यूम, एंड आफ्टर दैट नंबर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।